एक पल पहले वह आदमी एक महिला के साथ हंस रहा था और अगले ही पल उसने उस पर गोली चला दी। मुझे यह लड़की पसंद है, माफ कीजिए। हेलो, नहीं, मुझे माफ करे, यहाँ कोई रोज नहीं है। फोन की कॉल सुनते ही जॉन तुरंत तनाव में आ गया। एक टॉप एजेंट के तौर पर उसने तुरंत निर्णय लिया। क्या यह वही कॉल थी जिसका हम इंतजार कर रहे थे? जॉन ने फिर अपनी बंदूक रीस की गर्लफ्रेंड की तरफ तान दी। अभी चुप रहो, तुम मेरी बात सुनो। जॉन ने रीस से कहा कि यह महिला आतंकवादी है और जिस रोज का उसने अभी जिक्र किया था वह एक आतंकवादी ऑपरेशन का कोड नेम है। चूंकि रीस की गर्लफ्रेंड उसकी अच्छी दोस्त थी, इसलिए वह भी आतंकवादी हो सकती है। आप किस बात की कर रहे हैं? लेकिन रीस, जो एक नया एजेंट था, यह विश्वास नहीं कर सका कि यह सच है। अपनी खोज साबित करने के लिए जॉन ने कमरे की तलाशी ली। सचमुच उसने डेस्क लैंप में एक सुनने वाला डिवाइस पाया। तुम कितना दाम लगाना चाहते हो? यहाँ और भी दर्जनों डिवाइसें दफन है। रीस ने अपनी गर्लफ्रेंड का हृदय से बचाव किया। यह क्रूर सच स्वीकार नहीं कर पा रहा था। जॉन ने महसूस किया कि नया एजेंट अभी भी उस पर विश्वास नहीं कर रहा। मैं तुम पर विश्वास नहीं करता। तुमने गलत लड़की पकड़ ली, एड। तुमने गलत लड़की पकड़ ली। अभी तुम क्या पहन रहे हो जो उसने तुम्हें दिया था? कुछ नहीं, तुम्हारी अंगूठी, आदमी। तभी रीस को अपने उंगली में लगी अंगूठी का एहसास हुआ। यह सुजान का जन्मदिन का तोहफा था, जिसने कहा था कि यह उसके पिता की तरफ से है और उसे हमेशा पहनना चाहिए। आओ, दे दो, मैं तुम्हें साबित कर दूंगा। आओ, मैं तुम्हें अपनी बंदूक दे दूं, अपनी अंगूठी दे दो। इस समय रीस पहले ही संदेह करने लगा था। हिम्मत मत करना, मुझे मत निशाना बनाना, इसे उसे निशाना बनाओ। जॉन को विश्वास था कि अगर अंगूठी सिग्नल भेज रही थी तो यह रेडियो में हस्तक्षेप करेगी। अब रीस को सामने की सच्चाई माननी पड़ी। उसने अपनी गर्लफ्रेंड से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन उसने अचानक बेहयाली का नाटक किया। उनके पल भर के ध्यान भटकने का फायदा उठाते हुए वह जल्दी से बालकनी की ओर भागी और कूद गई। सौभाग्य से रीस केवल कंधे में गोली लगी। जॉन ने अपनी हथियार पकड़ी और तुरंत पीछा किया, लेकिन वह आखिरकार बच निकली और उस कार में सफलतापूर्वक बैठ गई जो उसे लेने के लिए इंतजार कर रही थी।